सदके उतारे है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। आई थिंक मैंने मेरा फर्स्ट ब्रांड किया था विच वॉज मिंत्रा, एंड दैट वाज when I had around 5,000 followers। 2013 में हमने ये ब्रांड शुरू किया, इसका नाम था सेवेंथ हेवन। एंड केक एंड डेजर्ट शॉप्स है हमारे अक्रॉस द कंट्री, हर स्टेट में हम लोग प्रेजेंट है, हमारे 250 के ऊपर आउटलेट्स है अभी। एंड इनिशियली तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से, बट कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन जाए वैसा नहीं था। तो मेरा ये हमेशा ऐसे ही रहा है कि ऑर्डिनरी काम नहीं करना है, यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड यू हैव टू बी डिफरेंट एंड यू हैव टू बी गुड। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैसे तो सर मैंने आपकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे ही दी है, बट फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आज जो हमारे बीच है हमारे गेस्ट मिस्टर करण चूग, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। वैसे तो प्रोफेशनली एक सिंगर है, पॉडकास्टर हैं, बट इन्होंने बहुत ही फेमस ब्रांड के साथ काम किया है, जैसे मिंत्रा, अमेजोन, लेक्मे के साथ, और ये इंडियाज लार्जेस्ट केक एंड डेजर्ट सेवेंथ हेवन के को फाउंडर भी हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे बीच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, तो इन ब्रांड के साथ काम करना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा ये शेयर कीजिए। बहुत अच्छा रहा है एक्चुअली। एंड इनिशियली आप जब भी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में तो ब्रांड्स मिलते हैं नहीं। आई थिंक मैंने मेरा फर्स्ट ब्रांड किया था विच वॉज मिंत्रा, एंड दैट वाज व्हेन आई हैड अराउंड 5,000 फॉलोअर्स। और आई थिंक मैं अमाउंट बोलना भी नहीं चाहूंगा, इतना नॉमिनल अमाउंट था जिससे मैंने स्टार्ट किया था ब्रांड वर्क, बट इट वाज अ ब्रांड दैट आई बिलीव्ड इन। एट दैट पॉइंट भी ऐसा नहीं था कि कोई भी ब्रांड में एंडोर्स करने के लिए रेडी हूँ, तभी भी ऐसा था कि क्या ये ब्रांड मैं खुद यूज करता हूँ, मैं मिंत्रा हमेशा खुद वहां से मैं ऑर्डर करता हूँ। तो आई हैड दैट कन्विक्शन कि हाँ मुझे ये ब्रांड करना है, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड ओवर टाइम अभी मैंने लैक्मे, अमेजोन, जिलेट वगैरह आई थिंक अराउंड 30 to 40 बिग मल्टीनेशनल ब्रांड्स को एंडोर्स किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। बट यही है मेरा एक्सपीरियंस, यही रहा है कि आई थिंक हैव टू स्टे ट्रू टू हु वी आर एंड स्टे ट्रू टू आवर ऑडियंस, क्योंकि वो हमें इतना प्यार देते, इतना सपोर्ट देते हैं। तो आई विल नेवर एंडोर्स अ प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज ना करूं, मैं उन्हें कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग आई थिंक बॉलीवुड में भी काफी सेलिब्रिटीज को आजकल देखते हैं जो सर्टेन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, क्लियरली दिखता है कि वो कभी वो उसे यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वर्किंग, क्योंकि हम लोग वही प्रमोट करते हैं जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं। यस सर। तो सर आप इंडिया लीडिंग केक एंड डेजर्ट सेवेंथ हेवन के को फाउंडर हैं, तो सर इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? इसकी सक्सेस स्टोरी आप थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। आई थिंक 2013 में हमने ये ब्रांड शुरू किया, इसका नाम था सेवेंथ हेवन। एंड केक एंड डेजर्ट शॉप्स है हमारे अक्रॉस द कंट्री, हर स्टेट में हम लोग प्रेजेंट है, हमारे 250 के ऊपर आउटलेट्स है अभी। एंड जब शुरू किया था एक आउटलेट था, हम लोग खुद स्टोर पे रहते थे कई महीनों तक रोज। एंड इनिशियली तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से, बट कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन जाए वैसा नहीं था। एंड देन हमने सोचा कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम लोग सेवेंथ हेवन को पूरे ब्रांड्स को एक डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन। तो वो हमने किया, एंड हमने लाइव किचन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हमारे कंट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेवेंथ हेवन में अगर आप जाते हैं तो आपको लाइव किचन में 7 मिनट्स में फ्रेश केक बन के मिलता है, आपकी आंखों के सामने बनता है, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर हुआ, क्योंकि अगर आप दूसरे केक शॉप्स में जाए तो आपको 1-2 दिन पुराने केक भी मिलते हैं, और यहाँ फ्रेश केक मिलता है आपकी आंखों के सामने। तो आई थिंक क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर दिया, कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दिया, आई थिंक हमारा पूरा पैन इंडिया ये ब्रांड बन चुका है। अभी हमारे आउटलेट्स दुबई वगैरह में भी खुल चुके हैं, अभी वी आर गोइंग इंटरनेशनल विद द ब्रांड। तो यही एक स्टोरी है जहाँ डिफरेंशिएशन की वजह से हमने सक्सेस देखी। तो सर आप सिंगर भी हैं, तो आप अपने सिंगिंग जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपका शुरू से ही इंटरेस्ट था, आप स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि आपको सिंगर बनना है, या फिर आपको एक इंस्पिरेशन है कि कोई खास इंस्पिरेशन मिली जिसकी वजह से आपने सोचा कि आपको सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक एक तो मैं बिल्कुल ही एक म्यूजिक फैमिली से नहीं हूँ। अब मुझ में म्यूजिक कहाँ से आया आई डोंट नो, पर ये बचपन से ही ऐसा था कि विदाउट एनी ट्रेनिंग मुझ में एक नेचुरल सेंस ऑफ पिच और रिदम था। तो कई कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं गया इवन एज अ किड,
और कई कॉम्पिटिशन जीत भी आया विदाउट एनी ट्रेनिंग। पर कभी भी, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस में बिलोंग करता था, कभी सोचा नहीं कि सिंगिंग को एक करियर बना सकते हैं। बट आई रिमेम्बर अराउंड द एज ऑफ 18 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन फील हुआ, जहां मुझे लगा कि मुझे सिंगिंग सीखना ही है। और तभी मैंने शुरू किया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना। और तभी मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे कवर्स डालना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, जिससे कि मैं बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बन पाऊंगा। तो वैसे मैं कवर्स वगैरह बनाता था। बट इन माई जर्नी आई रियलाइज कि सोशल मीडिया ही इतना पावरफुल हो गया है। मेरे अराउंड इतने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे जो खुद के सॉन्ग्स डाल रहे थे। किसी के लिए, किसी के पास आपको नहीं जाना है फॉर वर्क, यू क्रिएट योर ओन वर्क। एंड तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया ही इतना पावरफुल है, डायरेक्ट मेरा रीच है मेरे ऑडियंस तक। तो दैट्स व्हेन आई चेंज्ड माय स्ट्रेटजी एंड माय थिंकिंग, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है। इनिशियल ईयर्स मेरे गए इन क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर माई सेल्फ, क्रिएटिंग अ फॉलोइंग फॉर माई सेल्फ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि रिसेंटली मेरे 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं यूट्यूब पे, एंड अभी अभी कम्युनिटी बन गई है। एंड अभी क्योंकि ये नया स्टेज मेरे लाइफ में आया है, तो आई वांट टू develop that independent artist side of me and release my original songs very soon. Okay. क्या सर आपने कभी कहीं पे लाइव परफॉर्मेंस भी कंडक्ट किया? आपने कहीं पे लाइव स्टेज शो वगैरह भी कभी किया है? बिल्कुल, हम लोग लाइव शोज करते रहते हैं। कभी कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, कभी कॉर्पोरेट शोज होते हैं। तो ये ऐसे टाइप के शोज मैंने काफी किए हैं। तो सर आप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्ले कर लेते हैं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट भी आपको पसंद है, पर्सनली आपको पसंद है, या आप पैशन के लिए? बहुत फनी स्टोरी आपको बताता हूँ। मैंने गिटार सीखने की कोशिश की। मैं गिटार क्लासेस के लिए जाता था, एंड देन वहां भी जाके मेरा पूरा ध्यान रहता था गाने पे। तो मेरे सर ने बोला, तुम्हारा इतना फोकस सिंगिंग पे है, इतना शौक है तुम्हें कि तुम, क्योंकि गिटार या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट भी पिकअप करे, उसमें उतना ही पैशन चाहिए जितना क्लासिकल में चाहिए। जैसे मैंने अभी 9 to 10 years से क्लासिकल सीखा है, तो उतना ही पैशन चाहिए। तो मैं गिटार तो कभी सीख नहीं पाया, पर पियानो मुझे आता है। ऑल्सो जब हम गाते हैं तो वही पियानो नोटेशंस भी होते हैं, तो उस वजह से मैं पियानो बजा पाता हूँ। बट उसके अलावा आई डोंट प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो सर आप सिर्फ हिंदी में ही गाते हैं कि आप किसी और लैंग्वेज में भी आप गाते हैं? आपको गाना पसंद है किसी और लैंग्वेज में भी? मुझे इनफैक्ट आई थिंक मैंने सक्सेस जो यूट्यूब पे देखी, आई थिंक मेरा फर्स्ट वीडियो जो था, जो मिलियंस ऑफ व्यूज में गया, वो एक तमिल कवर था। तो मेरा ये हमेशा ऐसे ही रहा है कि ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, एंड यू हैव टू बी डिफरेंट, एंड यू हैव टू बी गुड। जब मैंने सोचा ये गाने को कवर करता हूँ, जरा जरा, जो हम सबको ही बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि अभी बॉम्बे जयश्री जो इतने एस्टैब्लिश कर्नाटक आर्टिस्ट है, उनका गाना छोड़ के कोई नए बंदे को क्यों सुनेगा? कोई रीजन ही नहीं है कि कोई ओरिजिनल को छोड़ के कवर आर्टिस्ट को सुने। मैंने बोला मुझे ये रीजन क्रिएट करना पड़ेगा फॉर माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैंने बोला जरा जरा को मिक्स करते हैं विद वसीकरा, व्हिच इज द तमिल वर्जन। तो मैंने एक मैशअप बनाया विद हिंदी एंड तमिल, एंड वो किया, एंड देन वो सीधा आई थिंक अराउंड 1.5-2 मिलियन व्यूज पहुंच चुका है। एंड देन दैट्स व्हाट आई केप्ट डूइंग। मैंने फिर तमिल में गाया, अरेबिक में गाया है, मैंने पंजाबी, बंगाली, काफी लैंग्वेजेस में गाया है। मैं खुद सिंधी हूँ, तो सिंधी गाने भी गाता हूँ। तो ये एक चैलेंज भी होता है मेरे लिए, और ऑडियंस के लिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सर आज आप हमारी ऑडियंस के लिए अपना मन पसंदीदा कोई भी एक गाना सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, एक ट्रेंडिंग गाना है, कहानी सुनो। अगर आप सब चाहे तो मैं वो गा सकता हूँ कुछ लाइंस आपके लिए। प्लीज सर। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, जमाना हुआ। सदाए सुनो, जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। थैंक यू। अमेजिंग सर, सर बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट वॉइस है आपकी। अमेजिंग सो मच।
सर आप एक पॉडकास्टर भी हैं, तो सर आप इस सिंगिंग से इस जर्नी तक का सफर आपने कैसे तय किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल, आई थिंक पॉडकास्टिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम जय है। तो हम दोनों पूरा कॉलेज साथ में थे और हम लोग को हमेशा से ही एक साथ में कुछ करने का शौक था। तो हमने सोचा एक पॉडकास्ट चैनल शुरू करते हैं। तो हमने एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया जिसका नाम है ब्लेजर्स एंड बॉक्सर्स। अभी पॉडकास्टिंग इंडिया में न्यू है काफी, बट हमने सोचा कि दिस इज समथिंग जो हम लोगों को करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जिनको हम आम जिंदगी में नहीं मिल पाते हैं। तो हमने सोचा पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बट आई थिंक आप लोग अभी देखते हैं कि मेरे पॉडकास्ट पर देवदत्त पटनायक है, शिल्पा राव है, शुभा मुद्गल जी है, बड़े बड़े गेस्ट हैं, पद्मश्री पद्म भूषण है। पर इसकी बैक स्टोरी, रियल स्टोरी आप सबको शायद पता ना हो। हमने जब ये फर्स्ट पॉडकास्ट शुरू किया तो हमने सोचा कि 100 इनवाइट्स भेजते हैं, कि देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। एंड आप बिलीव शायद ना करें, 99 लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। बट एक जन थे, मिस्टर सुजय जयराज, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड दैट इज हाउ आवर पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्टेड। एंड तब से किए ही जा रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत प्यार भी मिल रहा है ऑडियंसेस का, और बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे शो पे। और साथ ही साथ हम भी बहुत सीख रहे हैं, साथ ही हमारी ऑडियंस भी सीख रही है। तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो सर आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्टली थैंक यू आप सबको जिसने भी लाइव को ज्वाइन किया है। आई थिंक मैं लाइव ज्यादा आता नहीं हूँ, आई थिंक 1 साल हो गया होगा शायद लाइव आए हुए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब इतना मुझे सपोर्ट देते हैं, एंड आपके वजह से हमारी 50K फैमिली हो गई है इंस्टाग्राम पे, 100K हो गई है यूट्यूब पे। एंड आपने जैसा मुझे प्यार और सपोर्ट हमेशा दिया है, आप देते रहिए। अभी मेरा नया करियर भी चालू हो रहा है ओरिजिनल सॉन्ग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो उसे जरूर सपोर्ट कीजिए। एंड मैं हमेशा ही कोशिश करता रहूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, आपकी जर्नी शेयर करके, आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुन के। आई होप कि आज का सेशन आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आपको यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और पूरी ऑडियंस को भी दिल से थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।